हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो हम बात करेंगे जो AIBA की आज मीटिंग थी फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ में। तो क्या क्या पॉइंट वहाँ पे डिस्कस किए गए उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे डिटेल में। तो यहाँ पे जो बेसिकली लिखा हुआ है, मीटिंग विद फाइनेंस मिनिस्टर टुडे इवनिंग वी मेट ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इन हर ऑफिस इन न्यू दिल्ली। तो बेसिकली यहाँ पे उन्होंने ग्रीटिंग हर ऑन कंटिन्यूस फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने थैंक यू कहा है फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए, और जो सेटलमेंट हुआ था उसके लिए थैंक्स बोला है। और बेसिकली क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए यहाँ पे आप देख सकते हो। पॉइंट नंबर 1, इन्होंने बोला है बैंक ऑफ बड़ौदा में डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं नैनीताल बैंक को। उसके लिए बोला है कि जो भी डिसइन्वेस्टमेंट वो नहीं किया जाए, क्योंकि ये उत्तरांचल का एक बैंक है। तो बेसिकली इन्होंने इसके बारे में ही बोला। सेकेंड नंबर पे जो अपनी बैंकर्स की मेन डिमांड है उसके बारे में बोला है कि वी ड्रू हर अटेंशन to the issue of UFBU demand for introduction of 5-day banking per week and the recommendation made by IBA to the government. We requested her to expedite the same as employee and officer and actually waiting the same. तो बेसिकली जो घिसी-पिटी बातें वही चल रही हैं। अब इसके बाद क्या रिप्लाई आता है उसके बारे में तो कुछ नहीं लिखा है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से क्या रिप्लाई आया। बेसिकली इन्होंने अपनी चीज़ें बताई हैं कि क्या क्या डिस्कस किए। थर्ड नंबर पर उन्होंने डिस्कस किया है कि RRB के रीस्ट्रक्चरिंग के लिए, तो जो अभी न्यूज़ देखने में आई थी कि RRB को मर्ज करने की बात कर रहे थे, इन्होंने बोला है कि स्पॉन्सर बैंक के साथ मर्ज करने के लिए इन्होंने बोला है। और यहाँ पे जो प्रीमियम होता है इंश्योरेंस के लिए जो कि पेंशनर को होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो उसके लिए कुछ इशू रिजॉल्व करने के लिए बोला है। और यहाँ पे एक जो पोस्ट होती है वर्कमैन डायरेक्टर और ऑफिसर डायरेक्टर की, तो वो पोस्ट को अपॉइंट करने के लिए बोला है कि जो कि 10 साल से अनफिल्ड है पब्लिक सेक्टर बैंक में। और जो छठवें नंबर पे डिमांड है, जो स्टाफ वेलफेयर स्कीम को भी रिवाइज किया था बैंकर्स गवर्नमेंट ने फंड एलोकेशन के लिए। एक्चुअली वो अभी हम अपने बैंकों में तो इम्प्लीमेंट नहीं किया, क्योंकि अभी अलाउंस जो हैं स्टाफ के वो सेम ही चल रहे हैं, कोई इसमें रिवीजन नहीं हुआ है। और जो यहाँ पे जो फंड एलोकेशन होता था ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बेस पे होता था, तो नेट प्रॉफिट के बेस पे होता था, तो उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बेस पे करने के लिए बोला है। एंड यहाँ पे इन्होंने और सजेस्ट किया है कि जो भी फंड एलोकेशन होता है स्टाफ के लिए उसमें से 25% रिटायरी के लिए किया जाए, बाकी 75 वर्किंग स्टाफ पे बोला किया जाए खर्च। और यहाँ पे 7 नंबर डिमांड है, जो क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पेंशन अपडेशन होता है वो रेगुलर रिवीजन के साथ में होता है, लेकिन बैंकिंग में ऐसा नहीं होता है, तो इसके लिए एक फार्मूला डिवाइड बोला है कि मतलब ऑटोमेटिक ही ये जो पेंशनर है उनकी पेंशन रिवीजन हो जाए। 8वें नंबर पे जो डिमांड है, ये जो इस समय काफ़ी ज़्यादा क्रंच चल रहा है डिपॉजिट का, तो जो डिपॉजिट में इंटरेस्ट मिलती है उसको कुछ एग्जाम्स देने की बात की है इनकम टैक्स में, जिससे लोग डिपॉजिट ज़्यादा से ज़्यादा रखें बैंक में। और जो 9वां पॉइंट है, इन्होंने अनक्लेम डिपॉजिट के लिए बोला है, जो कि अनक्लेम डिपॉजिट RBI में पड़ा हुआ है। तो बेसिकली मेन जो बैंकर्स की डिमांड है 5-डे बैंकिंग के लिए बोला गया है, बट फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं आया है। और लास्ट में इन्होंने बोला है कि जो मैडम फाइनेंस मिनिस्टर गेव अ वेरी पेशेंस हियरिंग टू ऑल द इशू एंड रेज्ड बाय अस एंड एश्योर टू अटेंड द सेम। तो बेसिकली इन्होंने यही बोला है कि सारी चीज़ें डिस्कस की हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। अब ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स का रिप्लाई कब आता है, कब चीज़ें इंप्लीमेंट होती हैं, उसके बाद ही क्लियर होंगी। तो ये आज की मीटिंग का सर्कुलर था जो कि यूनियन और फाइनेंस मिनिस्ट्री के बीच में हुई है। थैंक यू दोस्तों।